छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कामायनी के श्रद्धा सर का प्रारंभ श्रद्धा और मनु के संवाद से होता है। मनु एकांत में थके हुए, निराश, हताश और दीनहीन दशा में बैठे हैं। श्रद्धा मनु से बातचीत करती है और उनके लिए आलस्य, दीनता, हीनता, निराशा आदि को छोड़कर जीवन में उत्साह, स्फूर्ति भरकर कर्म की ओर अग्रसर होने का संदेश देती है। एक प्रकार से श्रद्धा प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुई है। तो आज हम इन काव्य पंक्तियों को जानेंगे। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक श्रद्धा के लिए कहा गया है। श्रद्धा ने सस्नेह अर्थात स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक मनु से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर कि तुम इतने अधीर अर्थात विचलित क्यों हो रही हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कि तुम इस बात से इतने हताश और निराश हो गए हो कि अब जीवन को ही बेकार समझने लगे हो। तुम्हारे हृदय की जिजीविषा समाप्त होती नजर आ रही है। ये ठीक नहीं है। जीतते मरकर जिसको वीर, और जो वीर पुरुष होते हैं वे अपनी वीरता के बल पर हारी हुई बाजी को भी जीत लेते हैं। तो इसलिए तुम्हें निराश और हताश नहीं होना चाहिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद। कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि जीवन का पूरा सत्य तपस्या ही नहीं है, ये केवल
अर्ध सत्य हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। करुण ये क्षणिक दीन अवसाद और ये दुख और ये अवसाद क्षणिक है, अर्थात कुछ समय के लिए है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। और अपने हृदय को टटोल कर देखो, अपने हृदय में झांक कर देखो कि तरल आकांक्षा से भरा, उसमें बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमताएं हैं। सो रहा आशा का आह्लाद, अर्थात जो आशा का आनंद है वह सुषुप्त अवस्था में सो रहा है, उसे जागृत होने दो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। वह मन को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कि इस प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते, अर्थात जो फूल पुराने हो जाते हैं वे फूल बेकार हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही वे धूल में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने हृदय में नवीन उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना चाहिए। श्रद्धा और उन्हें स्पष्ट करते हुए समझाती है कि पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एव। जो पुरातनता अर्थात जो प्राचीनता है, उसका ये निर्मोह माने केचुली, कि जिस प्रकार से एक सर्प अपनी केचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार से प्रकृति भी प्राचीनता को त्याग देती है और सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। वह प्रकृति भी परिवर्तनशील है और निरंतर नवीनता को प्राप्त करती रहती है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, और युगों युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। अर्थात देव गंधर्व असुर सभी उसका अनुसरण करते हैं। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंत। कि एक तुम हो, अकेले तुम हो, कि ये विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंत। कि एक तरफ देवता गंधर्व असुर सभी इस प्रकृति के विस्तृत भूखंड
को जानना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, और एक तुम हो जो निराश बैठे हो। ये विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद और ये प्रकृति के वैभव से, सौंदर्य से भरा हुआ है। इसका प्रचार दूर दूर तक है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अर्थात जिस कर्म के लिए हम आए हैं, उस कर्म को हमें करना चाहिए, उसे भोगना चाहिए। और जो भोग हमारे कर्म में है, उसको भोगते हुए कर्म करते रहना चाहिए। यही जड़ का चेतन आनंद। अर्थात इसी से जड़ पदार्थों में चैतन्यता देखी जा सकती है। अर्थात यदि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो वह जड़ पदार्थों के समान हो जाता है, और यदि निरंतर कर्म में लगा रहे तो वही चैतन्य हो जाता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम स्वयं को अकेले समझते हो, असहाय समझते हो, यजन कर सकते और तुम यत्न कर सकते हो। तुच्छ विचारों को त्याग दो। कि तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अर्थात जो तपस्वी आकर्षण से हीन हो जाते हैं, जो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, कर सके नहीं आत्मविस्तार। अर्थात अपना विस्तार वे नहीं कर पाते हैं। कि दब रहे हों अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बन कर क्या ना उऋण हूँ मैं बिना विलंब। कि दब रहे अपने ही बोझ, कि तुम अपने मन में कुछ ऐसी बातें छुपाए हैं जिनके बोझ के कारण से तुम दब रहे हो, निरंतर हताश हो रहे हो, और खोजते भी न कहीं अवलंब, और उस निराशा को दूर करने के लिए तुम किसी दूसरे सहारे को भी नहीं देखते। तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उऋण होऊं मैं बिना विलंब। अर्थात क्या मैं तुम्हारी सहचरी नहीं बन सकती हूँ, और मैं अपने जीवन को धन्य समझ सकती हूँ, मैं बिना विलंब अर्थात बिना देरी किए हुए। ये श्रद्धा मनु से कहती है। अर्थात वह ये चाहती है कि मनु उसको अपनी सहचरी बना लें और दोनों मिलकर उन समस्याओं के समाधान को खोजें। तो इस प्रकार से श्रद्धा एक प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुई है। और जब हम मन से हार जाते हैं तो कोई भी कार्य हम सिद्ध नहीं कर पाते, कहीं सफलता नहीं मिलती। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए श्रद्धा उनमें उत्साह और स्फूर्ति का संचार करती है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।